आपका स्वागत है। मैं बीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शक्ति की भक्ति की आराधना का पर्व गुरुवार से आरंभ। जगह जगह होगी देवी की विशेष पूजा अर्चना। असफल हो रहा रेलवे स्वच्छता अभियान, उपयोगहीन हो रहे काऊ कीचड़। ट्रेन आने पर भगाए जाते हैं मवेशी। प्रियंका गांधी को योगी सरकार द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने योगी सरकार को भेजी चूड़ियां। कुएं में गिरने से महिला की मौत। छुरे के साथ पकड़ाया युवक। और शासकीय अस्पताल में एक्सरे के लिए मरीज हो रहे परेशान। पहले फोटोकॉपी फिर होगा एक्सरे। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किसानों के दुख दर्द को सुनने जा रही राष्ट्रीय कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, उससे कांग्रेस में गहरा आक्रोश है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस द्वारा न्यास कॉलोनी स्थित पटेल चौराहा पर महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए योगी सरकार को चूड़ियां भेजी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अजय सिंह के बेटे द्वारा किसानों को जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर हत्या करने एवं प्रियंका गांधी को परिवार वालों से मिलने जाने पर हिरासत में लिए जाने, योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में होशंगाबाद महिला कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री योगी को चूड़ियां इकट्ठी कर भेजी गई। जिला अध्यक्ष माधवी मिश्रा, नगर अध्यक्ष सीमा भदौरिया, संध्या वस्तवार, आशा सोनी, निखत, आमना, सुधा, माया, विमला, रजनी, भारती, लाजो, सुशीला, नीलू, फिरोजा आदि उपस्थित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किसानों के दुख दर्द को सुनने जा रही राष्ट्रीय कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया, उससे कांग्रेस में गहरा आक्रोश है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस द्वारा न्यास कॉलोनी स्थित पटेल चौराहा पर महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए योगी सरकार को चूड़ियां भेजी हैं। ज्ञात रहे कि इस प्रदर्शन के पूर्व ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय टप्पू मिश्रा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेसियों पर सवाल दागते हुए प्रश्न उठाया कि आखिर जिला की कांग्रेस प्रियंका गांधी के साथ की गई कार्रवाई के विरोध में क्यों खामोश है। इस अवसर पर माधवी मिश्रा, सीमा भदौरिया, रजनी राठौर, संध्या वस्तवार, आशा सोनी, सुधा शर्मा उपस्थित रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में यदि किसी मरीज को एक्सरे कराना हो तो इसके लिए सबसे पहले उसे बाजार में आकर ओपीडी पर्ची की फोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। जब फोटोकॉपी एक्सरे कक्ष में जमा हो जाती है तब मरीज का एक्सरे किया जाता है। ऐसे में कई मरीज परेशानी से बचने के लिए बिना एक्सरे कराए ही घर आ जाते हैं। इटारसी अनुविभाग के एकमात्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल में उपचार संबंधित तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक्सरे विभाग का अलग ही नियम है। ओपीडी पर्ची में चिकित्सक द्वारा लिखी हुई दवाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन एक्सरे विभाग में एक्सरे कराने के लिए ओपीडी पर्ची की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई फोटोकॉपी नहीं जमा करता है तो उसका एक्सरे भी नहीं होता। वैसे तो यह शासकीय नियम में नहीं है, लेकिन स्थानीय एक्सरे विभाग अपनी व्यवस्थाओं एवं रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यह नियम बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि अनुविभाग में एकमात्र अस्पताल है जहां डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, इसलिए फ्रैक्चर मरीजों के साथ ही अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज यहां एक्सरे कराने के लिए आते हैं। प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे विभाग के इस नियम के कारण मरीज को अथवा उसके अटेंडर को बाजार जाकर फोटोकॉपी करवानी पड़ती है। इसके बाद ही मरीज का एक्सरे किया जाता है। एक्सरे विभाग का यह नियम भले ही रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया हो, लेकिन इससे मरीज एवं उसके अटेंडर की फजीहत होती है, क्योंकि कोई भी फ्रैक्चर मरीज किसी तरह ऑटो अथवा अन्य साधन से अस्पताल पहुंच तो जाता है, परंतु यहां पहुंचने के बाद वह फोटोकॉपी कराने नहीं जा पाता। ऐसे में उसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेनी होती है, क्योंकि अस्पताल परिसर में फोटोकॉपी की सुविधा नहीं है। इसके लिए आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बावजूद इसके मरीजों की इस समस्या पर अस्पताल प्रबंधन का ध्यान नहीं है। यही वजह है कि यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह सही है, ओपीडी पर्ची की फोटोकॉपी कराने के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए ओपीडी पर्ची के साथ अलग से एक्सरे पर्ची की व्यवस्था कराई जाएगी। शारदीय नवरात्र देवी की उपासना का महापर्व 7 अक्टूबर से शुरू हो गया। हिंदू धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। गुरुवार से आरंभ देवी की आराधना का पर्व पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्तिभाव से 9 दिनों तक
श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाएगा। शहर के प्रमुख मंदिर मालवीगंज स्थित बूढ़ी माता मंदिर, माता महाकाली मंदिर, सोना सावरी नाका में शारदीय नवरात्र पर अखंड ज्योति घट स्थापना की जाएगी। माता महाकाली दरबार के पुजारी रमेश बाबा ने बताया कि इस वर्ष 31 खप्पर रखे जाएंगे। इस दौरान यहां 9 दिनों तक धार्मिक आयोजन होंगे। बूढ़ी माता मंदिर समिति के जगदीश मालवीय ने बताया कि यहां अखंड ज्योति घट स्थापना की जाएगी। इस दौरान 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक भक्तों के सहयोग से सायंकाल आरती के बाद फलाहारी प्रसाद वितरण किया जाएगा। मुख्य पर्व 14 अक्टूबर को होगा। इस दौरान हवन कन्या भोज आयोजित किया जाएगा। इधर प्राचीन बूढ़ी माता मंदिर सनखेड़ा नाका पुरानी टारसी में देवी की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भव्य कलश यात्रा पंचांग पूजन के साथ किया जाएगा। मां भगवती की नवीन प्रतिमा द्वारकाधीश मंदिर से 7 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे नगर भ्रमण करते हुए देवल मंदिर काली समिति पुरानी टारसी से कलश यात्रा के साथ बूढ़ी माता मंदिर सनखेड़ा नाका के लिए प्रस्थान करेगी। प्राण प्रतिष्ठा आचार्य पंडित हरिओम मिश्रा की उपस्थिति में किया जाएगा। इसके अलावा शारदीय नवरात्र में नगर के विभिन्न मंदिरों, जिनमें तालाब के पास स्थित मां शीतला माता मंदिर, सीपी गेट के समीप स्थित खेड़ापति माता मंदिर, न्यूयार्ड मुख्य मार्ग स्थित संतोषी माता मंदिर, जयस्तंभ चौक स्थित दुर्गा मंदिर, गल्ला मंडी स्थित दुर्गा मंदिर, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर, कृषि उपज मंडी सहित अनेक धार्मिक स्थानों के साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 9 दिनों की मां की भक्ति का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। शहर के अनेक स्थानों में समिति द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना पंडाल में की जाएगी। इसके लिए समिति द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। शहर के प्रमुख स्थानों बालाजी मंदिर, सरकारी अस्पताल के पास पंजाबी मोहल्ला, लाइन एरिया, देवल मंदिर, स्टेशन परिसर एवं गुरुद्वारे के पास रेस्ट हाउस चौराहा, RMS ऑफिस, बजरंग मंदिर कोटर खोली, न्यास कॉलोनी, साईं बाबा मंदिर परिसर, न्यूयार्ड, ग्राम सोना सावरी सहित अनेक क्षेत्रों में देवी प्रतिमाएं विराजित होंगी। यह श्री माता महाकाली मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष ज्योति जलाई जाती है और जवारे रखे जाते हैं। इस वर्ष भी ज्योति जलाएंगे और जवारे बोएंगे खप्पर घट स्थापना, और माता जी की मूर्ति भी विराजमान होगी। 9 दिन तक भजन कीर्तन रामायण पाठ वगैरह चलते रहेगा। दिन कन्या भोजन। शारदीय नवरात्रि के कुछ पूर्व से ही विभिन्न स्थानों के श्रद्धालु सहित इटारसी के देवी भक्त पद यात्रा कर देवी धाम सलकनपुर वाली विजयसेन माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तारतम्य में न्यास कॉलोनी क्षेत्र से भी करीब 1 दर्जन महिला पुरुष बुधवार की शाम सलकनपुर वाली माता के दर्शन के लिए हाथ में ध्वजा लेकर पद यात्रा करते हुए जाते देखे गए। इसके साथ ही एकम तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी धाम की यात्रा के लिए विभिन्न साधनों से भी पहुंचेंगे। केसरा थाना अंतर्गत निवासी एक महिला पानी भरते समय कुएं में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम भरगदा निवासी 47 वर्षीय शांताबाई पत्नी हीरालाल यादव की कुएं में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात लगभग 11 बजे से लापता थी। सुबह जब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो वह आसपास कहीं नहीं मिली। इसके बाद जब वह घर के समीप बने कुएं में देखा तो उसका शव तैरता हुआ मिला, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि वह शौच जाने के लिए कुएं से पानी निकाल रही होगी, तभी उसका पैर फिसलने से वह कुएं में गिरी होगी। इस संबंध में जब केसला थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु DSP विमलेश उइके से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परिजनों से पूछताछ की गई है, लेकिन परिजनों ने किसी पर संदेह व्यक्त नहीं किया है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकारिता पिछले कुछ समय से इस हद तक नीचे आ गया है कि जिसके हाथ में मोबाइल है वही अपने आप को पत्रकार होने का रुतबा झाड़ता नजर आता है। यही नहीं, काफी हद तक पत्रकारिता के नाम पर अड़ीबाजी, दलाली जैसे घिनौने कृत्य को करने में नहीं चूक रहे। दूसरों को दिशा निर्देश देने वाले स्वयं अपने अंदर झांक कर नहीं देख पा रहे, जिसके कारण आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि आज भी पत्रकारिता पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसे पत्रकार भी हैं जो अपने पद का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर जहां आमजनों की समस्याओं को शासन प्रशासन स्तर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन द्वारा उनके सुझावों को समय समय पर हल कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में पुलिस थाने पहुंचा, जहां पत्रकार कहे जाने वाले अरविंद सकतपुरिया ने थाना प्रभारी RS चौहान को एक आवेदन सौंपते हुए अपने ही क्षेत्र में रहने वाले एक अवैध वेंडर से जान को खतरा बताया। श्री सकतपुरिया ने अपने को हर खबर
दुनिया का पत्रकार बताते हुए आवेदन में कहा कि वह नूरानी मस्जिद की गली अब्दुल हमीद नगर का निवासी है। मेरे मोहल्ले में अवैध वेंडर है, जिसकी खबर मेरे द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। अब वह और उसकी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने की धमकी एवं मारपीट कर रहे हैं और मेरे परिवार से बिना वजह गाली गलौज करते हैं। उन्होंने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए मेरे घर के सामने बंद ऑटो खड़ा कर रखा है, जिसको हटाने का बोला था तो उसकी पत्नी ने गाली गलौज करते हुए झूठे केस में फंसाने की मुझे धमकी दी। श्री सकतपुरिया ने थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि मेरे परिवार के साथ मारपीट होने की सूचना के आधार पर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेलवे ट्रैक पर मवेशियों की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान असफल नजर आ रहा है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी प्लेटफॉर्म के एप्रॉन तक से मवेशियों को नहीं हटा पा रहे। ऐसे में बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे ट्रैक पर आ रहे मवेशी अक्सर ट्रेनों की चपेट में आ जाते हैं। इस दौरान हादसे की संभावना भी रहती है, जिसे देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके तहत रेलवे ट्रैक के किनारे बसे ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने पशुपालकों को जागरूक करते हुए उन्हें मवेशियों को रेलवे ट्रैक पर जाने से रोकने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन रेलवे के इस जन जागरूकता अभियान का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के एप्रॉन पर मवेशियों की धमा चौकड़ी को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि जंक्शन के आउटर पर रेलवे ट्रैक के क्या हालात होंगे। अक्सर देखा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर धमा चौकड़ी कर रहे मवेशियों को तब भगाया जाता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर कर रही होती है। ट्रेन के इंजन के आगे आगे मवेशियों को दौड़ते देखा जा सकता है। ऐसे में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म पर मवेशियों की धमा चौकड़ी की मुख्य वजह है वेंडर। खान पान सामग्री बेचने के बाद जब वह खराब हो जाती है तो वह उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं, जिसे खाने के चक्कर में मवेशी विचरण करते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। लेकिन स्थानीय रेल प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। दरअसल रेलवे जंक्शन परिसर के साथ ही प्लेटफॉर्म पर मवेशियों की रोकथाम को लेकर लाखों की लागत से काऊ कैचर लगाए गए, बावजूद इसके मवेशी प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए काऊ कैचर उपयोगहीन साबित हो रहे हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी होंगी। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट।
अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा,
ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। सेवा सप्ताह के तहत 6 अक्टूबर को पंख क्लब द्वारा हंगर एक्टिविटी और विजन एक्टिविटी क्लब की गोदितशाला पुत्री शाला सूरजगंज में की गई। बुधवार को पंख क्लब द्वारा हंगर एक्टिविटी और विजन एक्टिविटी की गई। यह एक्टिविटी क्लब की गोदितशाला पुत्री शाला सूरजगंज में की गई। इस गतिविधि को वहां करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें ज्ञात हुआ कि उस शाला में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खाना नहीं ला पाते हैं और कोरोना की वजह से मिड डे मील भी बंद है। तो क्लब द्वारा 60 छात्राओं को भोजन कराया गया। साथ ही शाला के प्राचार्य श्री शुक्ला सर ने कुछ बच्चों में आई विजन प्रॉब्लम के बारे में बताया, जिसके बाद क्लब द्वारा ही 20 छात्राओं का नेत्र परीक्षण नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम सिंह द्वारा किया गया और जिन बच्चों को चश्मे बनवाने के लिए नंबर दिए गए हैं उन्हें क्लब द्वारा चश्मा बनवा कर दिया जाएगा। साथ ही उन बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर पेन दिए गए। इस पूरी गतिविधि की रूपरेखा LCIF कोऑर्डिनेटर लॉयन अनीता अग्रवाल, क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन लॉयन डॉक्टर हेमा पुरोहित, अध्यक्ष बलजीत कौर सोखी, सचिव लॉयन ऋतु राजपूत द्वारा तैयार की गई। गतिविधि में इन क्लब सदस्यों द्वारा भी कॉन्ट्री किया गया। क्लब कोषाध्यक्ष लॉयन आशा ठाकुर, सुनीता गांधी, संध्या माहेश्वरी, पूनम शर्मा, देव कुमार, लॉयन रश्मि, पिंकी आदि उपस्थित थे। बाराबंगला स्थित नरेंद्र नगर निवासी एक युवक के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसे उपचार के दौरान शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर में चोरी के साथ मारपीट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बीती रात बाराबंगला स्थित नरेंद्र नगर निवासी 43 वर्षीय गणेश पिता जगन्नाथ दामले के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले बादल दामले ने गाली गलौज करते हुए चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि वह शाम लगभग 7:30 बजे अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान उसका बादल से मामूली विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 8वीं लाइन मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह किसी अन्य शहर से माल लेकर आ रहा ट्रक का पहिया संस्कृत पाठशाला के बाजू वाले मार्ग पर जलावर्धन के लिए खोदे गए गड्ढे में धंस गया, जिससे वहां से निकल रहे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 8वीं लाइन मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह किसी अन्य शहर से माल लेकर आ रहा ट्रक का पहिया संस्कृत पाठशाला के बाजू वाले मार्ग पर जलावर्धन के लिए खोदे गए गड्ढे में धंस गया, जिससे वहां से निकल रहे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों जलावर्धन की पाइपलाइन सुधारने के लिए नगरपालिका की जल शाखा द्वारा करीब 1 पखवाड़े तक पाइपलाइन जोड़ने का काम किया गया था। इसी दौरान एक बड़े गड्ढे को खोदा गया था। हालांकि इस गड्ढे को भर दिया गया था, लेकिन अधिक माल होने के कारण ट्रक क्रमांक MP 13GA 9958 का पिछला पहिया इसी गड्ढे में धंस गया, जिसे 1.5
2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता आधारित बोनस की मंजूरी दी है, जिसके तहत 78 दिनों के वेतन के बराबर रेल कर्मियों को बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों, जिनमें आरपीएफ एवं आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर सभी रेल कर्मियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है। उक्त जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि उत्पादकता आधारित बोनस से भोपाल मंडल के लगभग 14,992 अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस उत्पादकता आधारित बोनस का भुगतान सभी पात्र कर्मचारियों को दशहरे की छुट्टी से पहले कर दिया जाएगा। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इसके तहत 7 अक्टूबर को 1900 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। अलग अलग स्थानों से धारदार हथियार के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के बीच दहशत फैला रहे थे। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। वह छुरा लेकर किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। यही वजह है कि चाकूबाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अलग अलग स्थानों पर छुरा लेकर घूमते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नाला मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय विक्की उर्फ लखन आसरे नामक आरोपी इसी मोहल्ले में आर के टेलर वाली गली में छुरा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार ईरानी डेरा निवासी 24 वर्षीय अली पिता सलीम अली को पुलिस ने सूरजगंज चौक के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। शक्ति की भक्ति की आराधना का पर्व गुरुवार से आरंभ। जगह जगह होगी देवी की विशेष पूजा अर्चना। असफल हो रहा रेलवे स्वच्छता अभियान, उपयोगहीन हो रहे काऊ केचड़। ट्रेन आने पर भगाए जाते हैं मवेशी। प्रियंका गांधी को योगी सरकार द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस ने योगी सरकार को भेजी चूड़ियां। कुएं में गिरने से महिला की मौत। छुरे के साथ पकड़ाया युवक। और शासकीय अस्पताल में एक्सरे के लिए मरीज हो रहे परेशान। पहले फोटोकॉपी फिर होगा एक्सरे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।